व्यक्ति को सोच समझ कर संगति करना चाहिए। संगति दो प्रकार की होती है, एक सत्संगत और दूसरा कुसंगत। कुसंगत में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और सत्संगत में बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामा जाड्यम धियो हृदय सिंचति मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्ष करोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामा। सत्संग व्यक्ति के जीवन का अंग है। इसी के संबंध में मैंने एक लोक कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। इस संगति को सोच समझ कर करना चाहिए। किसी गांव में एक शिक्षक रहते थे जो बहुत स्नेह दिल और आदर्शवादी थे। वे स्कूल के बच्चों को बड़े प्रेम और लगन से पढ़ाते थे। उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। राम मास्टर जी का इकलौता बेटा था। देखते ही देखते राम की उम्र 12 वर्ष की हो गई। अब वह 8वीं कक्षा में पहुंच चुका था। तेज बुद्धि का धनी राम बहुत समझदार हो गया। उसकी समझदारी को देखकर माता पिता निश्चिंत हो गए। आज़ादी से बहुत खुश था, परंतु यह आज़ादी उसे बुरी संगत की तरफ ले गई और जिसका असर दिखने लगा। वह रात भर व्यर्थ घूमने लगा। माता पिता से बिना बात ही झगड़ता रहता। उसकी माँ पिता की अच्छी बातें भी बुरी लगने लगी। एक दिन मास्टर जी राम को बाजार ले गए। वहाँ से वह एक टोकरी सेव की खरीद कर घर लौटे। राम की नज़र उस टोकरी में रखे एक सड़े सेव पर पड़ी जिससे दुर्गंध आ रही थी। राम उसे निकाल कर फेंकना चाहता था, परंतु मास्टर जी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। दूसरे दिन मास्टर जी ने कहा, बेटा सेव को टोकरी से कुछ सेव ले आओ। राम ने कहा, जी पिताजी, अभी ले आता हूँ। राम टोकरी खोलते ही सन्न रह गया, क्योंकि टोकरी के सारे सेव सड़ चुके थे। उनसे भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मास्टर जी को इसका अंदेशा था, इसलिए वे राम से बोले, देखो बेटा, कैसे एक सड़े सेव से दूसरे अच्छे सेव भी सड़ गए। पिताजी की बात सुनकर राम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुरी संगत का त्याग किया और वह अच्छे लड़कों के साथ रहकर एक अच्छा इंसान बना। जीवन में मित्र सोच समझकर बनाए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा भावी जीवन होगा। यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।